पावन सीताराम सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बहन जी आशु के नंबर से बहन जी के नंबर मिला देना, मिल नहीं रहा इससे। करेगी तो मैं रिटर्न कर लूँगा। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर के सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम कीजिए। एक दिन पहले आपके साथ जो चर्चा मानस रोग पर हुई है वो आप मुझे समझ सकते हैं कि जब तक व्यक्ति के मन के रोग नहीं मरेंगे तब तक आप और हम कितना भी प्रयत्न करें, यही सबसे बड़ा रोग है। कहते हैं ना राधे 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 राधे। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो। मन ही सब रोगों की खान है। 15-10 था बताया था उसने आपको। तो कहने का तात्पर्य उन रोगों के ऊपर कल हमने आपसे चर्चा की कि तब लगी कुशल न जीव कहें सपने मन विश्राम। जब लगी बजत न राम कहें शोक धाम तई काम। अपने मानस रोगों को पहचानने के बाद बहुत ध्यान से समझिएगा, ये उड़ती चिड़िया नहीं है कि हम समझ जाएंगे देख लेंगे। एक भी शब्द आपके हृदय से बाहर गया आप उससे वंचित हो जाएंगे। अपने मानस रोगों को हम लोग शरीर का रोग तो समझ पाते हैं, टेस्ट करा लेते हैं, लेकिन मानस रोग नहीं समझ पाते। इसलिए मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं, जब तक ये जीव मन के रोगों को नहीं समझेगा तब तक ये कितना भी प्रयत्न करे भक्ति मार्ग पर अग्रसर हो ही नहीं सकता। उसकी चिकित्सा बहुत जरूरी है। और मुझे विश्वास है कि दर्पण रूपी ये विलक्षण पारदर्शी कृतियां भक्तों के पथ को प्रशस्त करेगी। आपका मार्ग यहीं से खुलने वाला है। ये मानस रोग कहाँ से प्रकट हुए,
रामचरितमानस के उत्तरकांड में मैंने परसों भी आपसे चर्चा की थी। कैसे हुए कि गरुड़ जी के मन में संशय हुआ। गरुड़ जी पहुंचे काकभूषुंडी जी के पास, और काकभूषुंडी जी पहले नारद जी के पास गए। नारद जी उनका संशय नहीं मिटा पाए। नारद जी ने ब्रह्मा जी के पास भेजा, ब्रह्मा जी उनका संशय नहीं मिटा पाए। इसके उपरांत वो पहुंचे शंकर भगवान के पास। शंकर भगवान ने भी उन्हें कहा कि अगर सत्य में आप मानस रोग का इलाज चाहते हो तो आपको काकभूषुंडी जी के पास जाना पड़ेगा। काकभूषुंडी जी के पास जाकर जब उन्होंने पूरी रामायण का हृदयंगम किया, उसके बाद 7 प्रश्न उन्होंने किए। वो 7 प्रश्न किस प्रकार किए, कैसे आप और हम लोग समझ पाएंगे? उन 7 प्रश्नों में जो 7वां प्रश्न है वो सबसे ज्यादा मूल है। जो 7वां प्रश्न है, मैं आपसे बता तो रहा हूं 6, लेकिन मेन जो चर्चा आपके साथ करूंगा वो 7वें पर ही करूंगा। वो 7 प्रश्न क्या थे कि पुनि सप्रेम बोले खगराज, जो कृपाल मोहि ऊपर भाव, नाथ मोहि निज सेवक जान, सप्त प्रश्न मम कहू बखान। पक्षीराज गरुड़ जी प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे मेरे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों का उत्तर आप मुझे दीजिए। सबसे पहला प्रश्न गरुड़ जी ने क्या किया? प्रथमई कहूँ नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही कहो विचारी। पहला प्रश्न किया कि हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो ये बताइए सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है? फिर सबसे बड़ा दुख कौन है? बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे बड़ा, सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है और सबसे बड़ा दुख कौन सा है? बड़ी विचित्र चीज है। और सबसे बड़ा सुख कौन सा है, दुख कौन सा है और सुख कौन सा है, ये भी विचार करके संक्षेप में मुझे बताइएगा। इसके बाद फिर प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? संत असंत मरम तुम जानो, सहज स्वभाव बखानहु, कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहू कवन अग परम कृपाला। परम कराला। संत और असंतन का मर्म भेद आप जानते हैं। संत किसे कहते हैं और असंत किसे कहते हैं, और उनके सहज स्वभाव का वर्णन भी कीजिएगा। हम कैसे पहचाने कि संत कौन है और असंत कौन है? फिर कहिए श्रुति में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है?
और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है। और क्या कहा, मानस रोग कहू समुझाई। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके साथ इसी पर चर्चा करने वाला हूं कि मानस रोग कहू समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनऊ सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ ये नीति। और मानस रोगों को समझाकर कहिएगा, खाली चौपाई के बताने से नहीं बात बनेगी। मानस रोगों को समझाकर कहिएगा, आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभूषुंडी जी ने कहा, हे तात अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए। सादर अति प्रीति, तात सुनऊ सादर अति प्रीति। मैं भी आप लोगों से कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहत कठिन समझत कठिन। तो क्या कारण है, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए। हम जब भी कहीं सत्संग सुनने जाएं, किसी गुरु के पास, संत के पास, तो आदर और प्रेम के साथ ही सुनना चाहिए। और क्या कहते हैं काकभूषुंडी जी, मैं ये नीति संक्षेप से कहता हूं। क्या कहा, नर तन, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। नर तन सम नहीं कवनेहु देई। आप हम लोगों को इसी चौपाई से आनंदित हो जाना चाहिए कि मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, जिसे आप हम लोग ये गाकर केवल रह जाते हैं, ये चोला बड़ा अनमोल मिलता है मुश्किल से, और इससे भी मुश्किल सतगुरु का मिलना है। तो कहा, नर तन सम नहीं कवनेहु देही। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। और जीव चराचर जाचत तेहि। चर अचर सभी जीव उसी की याचना करते हैं। देवता भी ये मानव चोला चाहते हैं। और नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी। ये नरक और स्वर्ग मोक्ष की सीढ़ी भी कहा गया। देखिए, इसी शरीर से आप चाहें तो नरक जा सकते हैं, स्वर्ग जा सकते हैं, और अपवर्ग भगवान के लोकों में भी जा सकते हैं। मोक्ष की सीढ़ी कहा गया। और ज्ञान वैराग्य भक्ति सुख देनी। कल्याणकारी ज्ञान और वैराग्य और भक्ति को देने वाला ये मनुष्य शरीर है। आप सोचिए, आप और हम लोगों को सबको ये शरीर मिला हुआ है। और क्या कहते हैं, सो तनु धर हरि धरी हरि भजन जे नर। यहां पर एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। क्या विचित्र बात कही काकभूषुंडी जी ने। जो तनु धरी, जो मनुष्य शरीर में आ गया, और हरि भजई जे नर, ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके, प्राप्त करके भी जो लोग हरि का भजन नहीं करते, और होई विषयरत मंद तर। कहते हैं भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं। कांच किरीच बदले ते ले ही,
करते डारी परस मन दे। बहुत कमाल है। अभी बहुत लंबी चर्चा इन पर चलेगी, सुन लीजिएगा। वे पारस मणि को हाथ से फेंक कर, आप और हम लोग यही त्रुटि कर रहे हैं। पारस मणि को हाथ से फेंक कर बदले में कांच के टुकड़े ले रहे हैं, नोटों के बंडल इकट्ठे कर रहे हैं, संसार इकट्ठा कर रहे हैं। क्या फेंक कर? पारस मणि। सीतारामाचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत है। मैं तो कहता हूं धन्य हो ऐसे संत को जिन्होंने एक ही बात कही, इस देह में केवल भगवान मिलते हैं, बाकी सब भी छूटते हैं। लेकिन आप और हम लोग पता नहीं कौन से सपने में सोए पड़े हैं, हम जाग नहीं रहे, कांच के टुकड़े इकट्ठे कर रहे हैं। और कहते हैं नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है। और संत मिलन सम सुख जग नाही, संतों के मिलने के समान जगत में सुख भी नहीं है। पर उपकारम बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। हे पक्षी राज गरुड़, मन वचन और शरीर से, मन वचन और शरीर से परोपकार करना ये संतों का सहज स्वभाव है। और कहते हैं संतों की क्या वो है कि संत सही दुख पर हित लागी। संत दूसरों की भलाई के लिए अपने ऊपर दुख सहते रहते हैं। हेतु असंत अभागी, और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए। जो संत होगा वो खुद पर दुख सहेगा और सेवकों की, शिष्यों की सेवा करेगा। जो असंत होगा वो क्या करेगा? दूसरों को दुख पहुंचाने का काम करेगा। भुर्ज तरु सम संत कृपाला। संत देखिएगा, संत क्या है? भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए नीति सह विपत्ति विशाला। भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक दुड़वा लेते हैं। संत अपने शिष्य का कल्याण करने के लिए अपने तन की खाल भी उखड़वा लेते हैं। और कहते हैं सन इव खल पर बंधन करें, किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों के बांधते हैं, दूसरों को बांधते हैं और बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु, कहते हैं हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का उपकार करते रहते हैं। तो देखो भाई, मैं आपके साथ ये सब चर्चा तो करना चाहता हूं, लेकिन आप और हम लोग अगर अपने को कल्याण करना चाह रहे हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। एक धारणा मन में धारो, जिसने अपने मन में विश्वास नहीं किया, संकल्प नहीं किया, वो लगा रहा। ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति 84 लाख योनियों के चक्कर काटना चाहता है उसको कोई नहीं रोक सकता। भगवान भी उस पर कृपा करना चाहे तो नहीं कर सकते, संत भी कृपा नहीं कर सकते,
जब तक जीव स्वयं ये नहीं चाहेगा। कहते ना, पर संपदा विनाश नसाही, वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं। जिमी शशि हति हिम उपल बिलाही, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। और दुष्ट उदय जग आरती हेतु, दुष्ट का उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। कहते हैं अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख की लिए ही काम करते हैं। अब हमारा और आपका फर्ज क्या बनता है? आप ये मान के चलिए, प्रथम बात मैं आपको बता रहा हूं कि काकभूषुंडी जी ने कहा कि सुनऊ तात अब मानस रोगा। मानस रोगा, क्या मानस रोग? कि सुनऊ तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावई सब लोगा। सारा संसार दुखी है केवल मन के दुखों के कारण, मन के रोग के कारण। हम शरीर के रोगों का इलाज तो बहुत कराते हैं। क्यों कराते हैं? हम अपने को शरीर मानते हैं। जिस दिन हम अपने आप को आत्मा मानेंगे और देखेंगे कि हमारा बिगड़ा हुआ मन है, तब मानस रोग समझ आएंगे। अब फिर हम उनका इलाज सोचेंगे। तो काकभूषुंडी जी कहते हैं, सुनऊ तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावई सब लोगा। सब इसी के कारण दुखी हैं। क्या कहा? मोह सकल व्याधिन कर मूला। मैं आप लोगों को ये दोहा बार बार बोलता हूं। आप और हम लोग सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, मगर हम लोग अमल में नहीं लाते। क्या नहीं लाते? मोह सकल व्याधिन कर मूला। सबसे बड़ी बीमारी, सबसे बड़ा रोग इस जीव के अंदर ये मोह का लग गया। और ये रोग होता कहाँ है? हाथ में, पैर में, कमर में ना, मन में। और तिनते पुनि उपजई बहुसूला। ये एक रोग आ जाए तो सारे रोग अपने आप आने लगते हैं। मोह के कारण क्या क्या आता है? काम, बात, कफ, लोभ, हबारा। ये काम का रोग, बात का रोग, कफ का रोग, जिसे आयुर्वेद के अंदर 3 नाड़ियां बताई जाती हैं। और उपजे कहते हैं काम, बात, कफ, लोभ, अपारा, क्रोध, पित्त नित छाती जा रहा। और कमाल की चीज देखिएगा कि प्रीति करें जे तीन ही भाई, उपजई सन्निपात दुखदाई। ये 3 चुप नहीं रहते। ये कहां तक ले जाते हैं? विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। मैं तो सोचता हूं कि रामचरित मानस के अंदर उत्तरकांड में आप और हम लोगों को बहुत सुंदर प्रेरणा दी गई। यहां तक कहा गया, ममता दादू कणु ईर्षाई, हरत विषाद गरई बहुताई। और पर सुख देख जरई, जरनी सोई छई, कुष्ठ दुष्ट मन कुटिलाई। और अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मन मान निहेरुआ। और तृष्णा उदर बुद्धि अति भारी, त्रिविध ईशना तरुण तिजारी।
और जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कहाँ लगी कहूँ कुरोग अनेका। अब आप सब लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि अब इनकी चर्चा करनी है, इन्हें गहराई से समझना है। मैं तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, बहुत गहराई से समझिए। ये मौका जीवन में आप हम लोगों को मिला है। एक व्याधि बस नर मरई, एक ही रोग से लोग मर जाते हैं। एक व्याधि बस नर मरई, ए असाधि बहु व्याधि, और पीड़ई संतत जीव कहूं, सो किमि लहे समाधि। इसके लिए कहा गया, नेम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषज पुनि कोटिन नहीं, रोग जाई हरिजान। भगवान राघवेंद्र की असीम अनुकंपा से आप और हम लोग मानस के अंदर जिन 7 सप्त प्रश्नों की चर्चा चलती रही, उसमें 7वां और अंतिम प्रश्न, राम कथा श्रवण करने के बाद गरुड़ धन्यता का अनुभव करते हैं। धन्यता का अनुभव करते हैं। क्या अनुभव करते हैं? ध्यान से सुनिएगा। कथा के आचार्य काकभूषुंडी उनसे पूछते हुए कहते हैं, गरुड़ जी, मैंने अपनी क्षमता के अनुसार आपको राम कथा सुनाई, अब बताइए आप और क्या सुनना चाहते हैं। इस पर गरुड़ जी ने 7 प्रश्न उनके सामने रखे और उनका उत्तर सुनाने की प्रार्थना की। उनके इन प्रश्नों का काकभूषुंडी जी ने उत्तर दिया, ये मानस में मानस के सप्त प्रश्न के नाम से जाने जाते हैं। अब मैं समझता हूँ आप लोगों ने कभी ना कभी किसी न किसी संत महात्मा के माध्यम से जरूर सुना होगा। बस फर्क ये है कि उसे समझा कि नहीं समझा, जाना कि नहीं जाना, ये अलग बात है। देखिएगा, ये प्रसंग 7वां प्रश्न मैं जो आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं, वो 7वें प्रश्न की चर्चा करना चाहता हूं। 7वां प्रश्न इन सबसे सर्वाधिक गंभीर है। आप और हम लोग इस 7वें प्रश्न के कारण ही भटक रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। सब चाहते हैं 7 प्रश्नों का उत्तर हमें आ जाए और हम अपनी समस्या का हल कर लें, लेकिन नहीं समझ पाते। तो 7वां प्रश्न सबसे ज्यादा सर्वाधिक गंभीर है। साथ ही यदि हम राम कथा को अपने जीवन से जोड़ना चाहें तो ये 7वां प्रश्न उपादेय भी हो सकता है। बस ये एक प्रश्न अगर आपके जीवन में समझ आ जाए, एक प्रश्न है, मुझे विश्वास है आप इस प्रसंग को मनोभूमि में स्थित होकर ही सुनेंगे, यानी मन को एकाग्र करके ही सुनेंगे और इसका रसपान अपने हृदय में जरूर लेके जाएंगे, क्योंकि इसी प्रश्न में मानस शब्द की सार्थकता छिपी है। रामचरितमानस में जो मानस शब्द है वो केवल इस 7वें प्रश्न के कारण रखा गया है। एक साथ कई काम नहीं हो सकते। हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, आप सोचे मैं ये काम भी कर लूं
और मैं वो काम भी कर लूं, सत्संग भी सुन लूं, केवल अपने आप को धोखा देने की बात है। तुलसीदास जी द्वारा रचित राम कथा की उन सब ग्रंथों की तुलना में अपनी एक विशिष्टता है। वैसे तो प्रचलित रूप से रामायण कहकर ही पुकारा जाता है, पर भगवान शंकर के द्वारा इसका जो नामकरण किया गया, कभी मत समझिएगा कि रामचरितमानस ये तुलसीदास जी ने नामकरण किया है। ये भगवान शंकर के द्वारा इसका नामकरण किया गया और उसका स्मरण होते करते हुए गोस्वामी जी ने भगवान शंकर के चरणों में बैठकर इसका नाम रामचरितमानस रखा। और मैं आपसे जो निवेदन कर रहा हूं, आपसे बार बार कह रहा हूं कि एक एक शब्द को बहुत गहराई से सुनिएगा। रामचरित शब्द का अर्थ है जिसमें भगवान राम का चरित्र हो, पर यहाँ पर रामचरित्र के साथ जुड़ा हुआ है मानस शब्द। मुझे नहीं पता कभी आपको किसी संत ने ये बताया हो और आपने जानने का प्रयत्न किया हो। ये मानस शब्द का उपसंहार करते हुए ये 7 प्रश्न में मानस रोग को अंतिम स्थान दिया गया और उसके अंदर निहित तात्पर्य को यदि हम समझ लें, अगर हम लोग मानस के 7 रोगों को अगर समझ लें तो इस गंभीर प्रश्न को समझने में कुछ सरलता आएगी। रामचरित के संदर्भ में अन्य जो ग्रंथ हैं उनकी तुलना में हम एक उच्च कोटि के कलाकार द्वारा निर्मित चित्र से भी कर सकते हैं, लेकिन श्री रामचरितमानस के साथ जुड़ा हुआ ये जो मानस शब्द है, ये भगवान राम के चरित्र के साथ एक विशेष तत्व को जोड़ रहा है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये ग्रंथ भगवान राम का चित्र नहीं है, इसमें भगवान राम का चित्र है और उनके भक्तों का भी, पर उनके विरोधियों का भी चित्र ऐसा सांगोपाश है। यदि उसके पास दृष्टि है तो आपको उसमें सूक्ष्म रेखा दिखाई देगी। रामचरितमानस के अंतराल में समझने के लिए, उसकी विशेषता को आनंद लेने के लिए हम उनकी तुलना चित्र से नहीं दर्पण से करेंगे। यानी मेरे कहने का तात्पर्य है कि रामचरितमानस आप और हम सब लोगों के लिए एक दर्पण आईने के समान है। आप जानते हैं दर्पण माने शीशा। शीशे की क्या विशेषता होती है? वैसे देखो तो दर्पण में चित्र की कलात्मकता नहीं होती, क्योंकि चित्र में तो एक एक रेखा अभिव्यक्ति देनी पड़ती है और उसमें कलाकार की कला का साक्षात्कार होता है। पर दर्पण में इतनी उत्कृष्ट कला के प्रदर्शन का कोई प्रयोजन नहीं। फिर भी दर्पण उपयोगिता और उसकी प्रियता चित्र की तुलना में कम नहीं है। हमारे सामने जिस काल को आप और हम लोग चित्र की बात करते हैं, हमें ये रामचरितमानस त्रेता युग का कथा नहीं समझनी चाहिए। ये अब प्रेजेंट में दर्पण के समान आप और हम सब लोगों की बीमारियों को बताएगा। जैसे आप अपने शरीर को देख करके महसूस करते हो कि हाँ, शरीर में मेरे ये बुराई नज़र आ रही है, रोग नज़र आ रहा है, इसी प्रकार जो चर्चा हम आपके साथ करेंगे उसके अंदर आपको एक एक रोग अपने आप में दर्पण में मन के रोग नज़र आए। शरीर की बीमारियां, शरीर की बुराइयां तो हमें नज़र आती हैं दर्पण में, लेकिन मन के रोग नज़र नहीं आते दर्पण में। उसकी चर्चा करने के लिए जब हम
वर्णन के कहते हैं दर्पण के सामने खड़े होते हैं, उसमें कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बल्कि हम स्वयं दिखाई देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, रामचरितमानस के माध्यम से हमारे समक्ष यही संकेत दिया गया, उसकी समाप्ति राम कथा से, राम के चरित्र से ना होकर मानस के रोगों में जो की गई है। इसका मुख्य तात्पर्य यही है। यदि हम इस कथा को केवल भूतकाल के एक महान चित्र के रूप में देखें, अपितु उसके रूप में हम अपने जीवन के एक दर्पण, एक शीशा पालें, तो उस दर्पण के माध्यम से हम अपने आप को सही सही अर्थों में देख सकेंगे और पहचान सकेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत एकाग्रता से सुन भी रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। अपने मन को, रोगों को देखने के लिए राम चरितमानस के अंदर बहुत सुंदर चित्रण खींचा गया है। और जब तक ये चरण हमारे बुद्धि के अंदर मानस के रोग नहीं आएंगे, दर्पण के अंदर हमें अपने मन के रोग नजर नहीं आएंगे, तब तक सब धोखाधड़ी है। 1 मिनट कीर्तन कीजिए,